Hello friends, welcome back to my YouTube channel that is Savvy Forensics. So friends, हम इससे पहले प्रोजेक्टाइल्स के बारे में बात कर रहे थे एंड हम पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को कवर अप कर चुके हैं एंड आज हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल एंड इट्स टाइप्स पार्ट 3। ये बेसिकली इसका लास्ट पार्ट है प्रोजेक्टाइल का। इसके बाद में हम सारी तरह के जितने भी प्रोजेक्टाइल्स यूज़ होते हैं वो सारे के सारे हम कवर कर लेंगे। जो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 था उसमें हमने सारे ही राइफल्ड फायरआर्म्स के जितने भी टाइप के आपके प्रोजेक्टाइल्स होते हैं उनको सबको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो वाले वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं पूरी प्लेलिस्ट डाल दूंगी, तो वहाँ से आपको वो सारे ही वीडियोस बहुत ही इजीली मिल जाएंगे। एंड आज हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल्स के बारे में, वो सारे प्रोजेक्टाइल्स जो कि आपके स्मूथ बोर वेपन्स या फिर कहें कि शॉर्ट गन्स में यूज़ करे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो इसमें हम बेसिकली जितने भी आपके शॉर्ट गन्स में, स्मूथ बोर वेपन्स में जो आपके पैलेट्स, जो आपके स्लग्स यूज़ करे जाते हैं, तो वो कितने टाइप्स के होते हैं, तो बेसिकली आज हम इन पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये वाला वीडियो आपके लिए नेट के एस्पेक्ट से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपने आज के टॉपिक को, जो कि है प्रोजेक्टाइल एंड इट्स टाइप्स पार्ट 3। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो आपके शॉटगन में प्रोजेक्टाइल्स यूज़ करे जाते हैं उनके बारे में। कुछ जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं शॉर्ट फॉर्म में वो सारी देख लेते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज शॉट्स, पैलेट्स एंड स्लग्स। सो जो आपके शॉटगन्स में जिन प्रोजेक्टाइल्स का हम यूज़ करते हैं उनको हम शॉट्स कह सकते हैं, पैलेट्स कहते हैं, या फिर इनको हम स्लग्स भी कहते हैं। ठीक है, देन पैलेट्स एक्सेप्ट वेरी लार्ज साइजेस आर मेड बाय ड्रॉपिंग मोल्टन लेड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ high tower into water and hence also termed as drop shots. So यहाँ पर बीच में स्पेस होगा इनके बीच में, टावर एंड इनटू। ठीक है, तो यहाँ से ये बीच से डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे। सो जो आपके पैलेट्स होते हैं, जितने भी आपके शॉर्ट पैलेट्स होते हैं, जितने लार्ज साइज के पैलेट्स होते हैं उनको आप छोड़ दीजिए, लेकिन जितने भी आपके शॉर्ट पैलेट्स होते हैं उनको जो फॉर्मेशन किया जाता है, उनका फॉर्मेशन जो रहता है वो मोल्टेन जो लेड होती है उसको ड्रॉप करने से, तो उसके ड्रॉप करने से जो ड्रॉप बनती है वो उस तरह से आपके पैलेट्स का यूज़ करा जाता है, जो कि आपके राउंड सर्कुलर पैटर्न में जो भी आपके पैलेट्स यूज़ होते हैं तो उनका फॉर्मेशन ड्रॉपिंग मोल्टेन लेड का यूज़ करते हुए विद अ टॉप ऑफ अ हाई टावर इनटू अ वाटर। ठीक है, तो काफ़ी मोल्टेन जो इंड रहती है उसको कुछ हाइट से एक वाटर, मतलब वाटर में उसको कुछ हाइट से उसमें ड्रॉप किया जाता है। तो इस तरह से आपकी जो पैलेट्स रहते हैं उनका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इस तरह के जो आपकी मतलब पैलेट्स रहते हैं उनको हम ड्रॉप शॉट्स भी कह सकते हैं, क्योंकि बेसिकली इनका जो फॉर्मेशन होता है वो मोल्टेन एंड से जो ड्रॉप्स बनती हैं उसकी हेल्प से होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपकी होती हैं, इनको हम ड्रॉप शॉट्स भी कहते हैं। शॉट्स, पैलेट्स, स्लग्स, अलग अलग नाम है आपके प्रोजेक्टाइल्स के। lead used in shot is hardened by addition of antimony. So इनके जो शॉट्स बनते हैं, जो पैलेट्स बनते हैं, इनके फॉर्मेशन में लेड का यूज़ करा जाता है जनरली। तो इस लेड को थोड़ा सा हार्डनिंग प्रोवाइड करने के लिए, उसको हार्डन करने के लिए इसमें जो है एंटीमनी का एडिशन किया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके नेट के एस्पेक्ट से। देन मोल्डिंग मेक्स द वेरी लार्ज साइज शॉट्स कॉमनली टर्म्ड एज बक शॉट्स। ठीक है, सो जो आपके जो बड़े साइज़ के, लार्ज साइज़ के आपके जो शॉट्स बनते हैं उसके लिए मोल्डिंग मतलब मोल्डिंग टेक्निक का यूज़ करना पड़ता है। एक मोल्ड रहता है, उस मोल्ड की हेल्प से हमें प्रोजेक्टाइल को फॉर्म करना पड़ता है, हमें जो स्लग रहता है उसका फॉर्मेशन करना पड़ता है। जितने भी लार्ज साइज़ के आपके शॉट्स यूज़ करे जाते हैं आपके शॉटगन या फिर स्मूथ बोर वेपन्स में, तो इस तरह के जो आपके प्रोजेक्टाइल्स रहते हैं उनको हम बक शॉट्स कहते हैं। इससे पहले जो मैंने नेट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाला एक वीडियो बनाया था, तो वहाँ पर मैंने बक शॉट्स के बारे में जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जैसे कि इसका वेट क्या रहता है, इसका साइज़ क्या रहता है, तो इसकी जो बेसिक डिटेल्स थी वो मैंने वहाँ पर आपको दी थी। तो बक शॉट्स के बारे में वाला आप ज़रूर से वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर जो भी मैंने क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं तो वो आपके नेट के एस्पेक्ट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड बक शॉट्स की जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको वहीं पर मिल जाएगी। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम आगे चलते हैं एंड यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि नेट के एस्पेक्ट से बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, So the shotgun projectiles basically consist of a small lead ball or pellets. These pellets are of different size denoted by numbers and large pellets by letters. So जो शॉटगन के प्रोजेक्टाइल्स होते हैं वो बेसिक बात है कि वो लेड के पैलेट्स, लेड की बॉल्स का बनाया जाता है। ठीक है,
इसके अलावा जो लेड के पैलेट्स बनते हैं इनको उनके अलग अलग साइज़ के बेसिक मतलब उनके अलग अलग जो साइज़ रहता है उसके बेसिस पर इनको अलग अलग तरह से इनको डिनोट किया जाता है। सो जितने भी आपके छोटे छोटे पैलेट्स होते हैं, जितने छोटे छोटे पैलेट्स होते हैं उनको हम डिनोट करते हैं नंबर से, एंड जितने भी आपके लार्ज साइज़ के पैलेट्स होते हैं, लार्जर पैलेट्स होते हैं, उनको हम लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, शॉर्ट जो जिनका साइज़ जो रहेगा वो स्मॉलर रहेगा, छोटा रहेगा, उनको हम नंबर से डिनोट करेंगे, एंड जितने लार्जर पैलेट्स होते हैं, लार्जर स्लग्स होते हैं, उनको हम लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, अभी आप इधर इस वाली टेबल में आ जाइए, तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आपका नंबर दिया हुआ है, किस नंबर से किस लेटर से किसी भी पर्टिकुलर आपके जो पैलेट्स रहते हैं उनको डिनोट किया जाता है। यहाँ पर आपका दिया गया है नंबर ऑफ पैलेट्स पर 28.35 ग्राम्स में। सो इसमें क्या है, आपका 28.35 ग्राम में कितनी पैलेट्स आ जाती हैं। ठीक है, सो ये वाली टेबल जो है आपको एग्जैक्टली याद करनी पड़ेगी, पूरी नहीं लेकिन आपको कम से कम इतना तो, इतनी जो ऊपर की टेबल है इतना तो आपको याद करना पड़ेगा। इसके अलावा इसमें क्या रहता है, जैसे मान लीजिए आपकी जो नंबर ऑफ पैलेट्स है 28.35 ग्राम में 6 पैलेट्स हैं, दैट मीन्स उसको हम LG से डिनोट करेंगे, 8 पैलेट्स को SG से डिनोट करेंगे, 11 पैलेट्स को SSG दैट मीन्स स्पेशल SG से डिनोट करते हैं। 100 पैलेट्स हैं तो 1 से डिनोट करेंगे, 120 पैलेट्स को 120 पैलेट्स को 2 से डिनोट करेंगे, 140 पैलेट्स को 3 से डिनोट करेंगे, 170 को 4 से, 220 को 5 से, 6 पैलेट्स 270 पैलेट्स को 6 से, एंड 340 पैलेट्स अगर हैं तो उसको हम 7 से डिनोट करते हैं। तो ये आपका पूरा जितने पैलेट्स होते हैं 28.35 ग्राम्स में, उसको हम किस तरह से डिनोट कर सकते हैं, तो ये उसके लिए ये आपके यहाँ पर लेटर्स एंड नंबर्स यूज़ करे जाते हैं। तो आपका जो एग्ज़ाम रहता है, नेट का एग्ज़ाम 2019 वाला आई थिंक, वहाँ पर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ था LG में कितने शॉट्स होते हैं, कितने पैलेट्स होते हैं, तो वहाँ पर इसका आंसर था 6। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये पूरा एग्जैक्टली याद करना पड़ेगा। इसके अलावा नंबर ऑफ पैलेट्स ये होता है, एंड इसके अलावा इसमें वेट भी रहता है, इनका डायमीटर भी रहता है, वो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट, लेकिन इसमें इतना ये जो चीज़ें हैं आपके लिए कि कितने पैलेट्स को किस नंबर से या किस चीज़ से हम डिनोट करेंगे, किस लेटर से डिनोट करेंगे, तो वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक पॉइंट और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने भी शॉर्ट पैलेट्स होंगे, छोटे छोटे साइज़ के होंगे, उनको हम नंबर से डिनोट करते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर इन सबको नंबर से डिनोट किया गया है। इसका मतलब ये है कि इसमें जो आपकी ये वाली जितनी भी आपकी ये जो बुलेट्स यूज़ हो रही हैं, जो पैलेट्स यूज़ हो रही हैं यहाँ पे, तो ये सारी बहुत छोटे छोटे साइज़ के हैं, इसलिए इनको हम नंबर से डिनोट कर रहे हैं। एंड यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इनका जो काउंट है वो काफ़ी ज़्यादा है, 100 है, 120 है, एंड ये ऊपर की जितनी लेटर से डिनोट करी जा रही हैं, इसमें आप देख रहे हैं जो आपकी पैलेट्स का काउंट है वो बहुत कम है। इसका मतलब ये है कि ये वाली जो आपकी जितनी भी ये वाली रहेंगी, इनका जो साइज़ रहता है वो बड़ा रहता है, एंड जितने भी लार्जर साइज़ के पैलेट्स होते हैं उनको हम लेटर से डिनोट करते हैं, एंड जितने भी स्मॉलर साइज़ के पैलेट्स रहते हैं उनको हम नंबर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये वाला चार्ट आपको बहुत ही अच्छे से याद करना पड़ेगा। LG में 6 होती हैं, SG में 8 होती हैं, SSG में 11 होती हैं। ठीक है, तो ये आपको पूरा एग्जैक्टली याद करना पड़ेगा। एंड इसमें अगर आपको पूरा नहीं याद होता है फिर भी एटलीस्ट 2 तक तो याद कर ही लीजिएगा। ठीक है, 2 तक तो आपको याद करना ही पड़ेगा। इसमें ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट है भी नहीं, बहुत थोड़ा थोड़ा सा है, लेकिन याद तो आपको करना पड़ेगा। आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। ठीक है, एंड इसमें जैसे LG का पूछा गया था कि LG में कितने पैलेट्स होते हैं, तो उसका जस्ट रिवर्स भी आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं कि नंबर ऑफ पैलेट्स इतनी है तो हम उसको किस तरह से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन जो आपके लिए ये पूरा टेबल है ये आपको बहुत अच्छे से याद करनी पड़ेगी, इसको अपने माइंड में बिठाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद में हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, एंड यहाँ से हम बात कर लेते हैं कि कितने टाइप्स के शॉट्स होते हैं। तो अगर हम शॉट्स की बात करें तो उनके बहुत अलग अलग टाइप्स के होते हैं। एंड सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये होते हैं स्फेरिकल बॉल। स्फेरिकल बॉल की अगर हम बात करें तो ये टिपिकल 12 बोर की स्फेरिकल having diameter approximately 0.729 inches and it is a solid lead ball. So spherical ball जो रहती हैं उनका यूज़ जनरली 12 बोर की गन्स में यूज़ करा जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे बोर की होती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होती हैं, लेकिन जनरली एक टिपिकल जो रहता है वो 12 बोर होता है। इसके अलावा और बहुत सारे बोर की आपके स्फेरिकल बॉल्स बनती हैं।
इनका डायमीटर की बात करें तो डायमीटर अप्रॉक्सीमेटली 0.729 इंचेस का होता है। एंड ये जो आपकी स्फेरिकल बॉल रहती हैं ये सॉलिड होती हैं, पूरी तरह से ये सॉलिड लेड बॉल्स होती हैं। इसके बाद में हम बात करें लीदल बॉल्स की। सो लीदल बॉल्स क्या होती हैं? स्फेरिकल इन शेप हैविंग अ two circular raised lines on the surface. When this projectile strikes the target with some force, it likely to get fragmented into 8 pieces. So इसमें जो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट किया गया, ये डिफ्रेंशिएशन ये था, इसमें आपकी ये मान लीजिए ये आपकी नॉर्मल जो है आपकी स्फेरिकल बॉल है, इसमें क्या किया गया था, इसमें 2 रेज्ड लाइंस मतलब आपकी थोड़ी सा उभरी हुई पूरी आपकी बॉल में सर्कुलर लाइंस बनाई गई थी। 2 सर्कुलर रेज्ड लाइंस का फॉर्मेशन किया गया था इसी सॉलिड बॉल के ऊपर। एंड जब ये हिट करती थी किसी भी टारगेट को, अपने टारगेट को, तो ये 8 पीसेज में फ्रेगमेंट हो जाती थी। ठीक है, सो इस तरह के जो आपके प्रोजेक्टाइल्स होते हैं इनको हम बोलते हैं लीदल बॉल। इसके बाद में थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं एंड यहाँ पर बात कर लेते हैं राइफल्ड स्लग्स क्या होते हैं। So rifled slugs generally plain lead but can also be steel and lead or plain steel projectile used for paradox guns to impart spin and therefore stability to the projectile. So जो आपके राइफल स्लग्स होते हैं उसमें जो डिफरेंट चीज़ होती है वो ये रहती है कि जनरली आपके जो स्लग्स रहते हैं वो प्लेन लेड से बनते हैं। इसमें क्या रहता है, ये लेड के तो बनते हैं, इसके अलावा ये स्टील के भी बनाए जा सकते हैं। एंड इसमें जो दूसरी डिफरेंट चीज़ रहती है कि जो आपके जितने भी बाकी के स्लग्स रहते हैं, बाकी के जितने भी शॉट्स रहते हैं वो प्लेन रहते हैं, उसमें किसी भी तरह की कोई भी राइफलिंग नहीं प्रेजेंट होती है। राइफलिंग को मैं बहुत डिटेल में आपको बता चुकी हूँ कि राइफलिंग क्या होती है, लैंड्स एंड ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, वो मैंने पूरा आपके लिए सेपरेट वीडियो भी बनाया था। तो राइफलिंग के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो उसके लिए आप वीडियो देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट डाल दूँगी, वहाँ से आपको बहुत ही ईजिली वाला वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये वाला आपका डायग्राम देख रहे हैं, ये आपका राइफल्ड स्लग है, जिसमें आप देखें तो इसमें जो रहता है राइफलिंग प्रेजेंट है, इसमें यहाँ पर ये आपके ग्रूव्स हैं एंड ये जो आपके रेज्ड पोर्शन है ये आपका लैंड्स है। तो ये इस तरह से आपके राइफल्ड स्लग में राइफलिंग प्रेजेंट होती है। वैसे आपको मैंने बताया था कि जितने भी आपकी बैरल्स होती हैं राइफल्ड फायर आर्म्स की, उसमें राइफलिंग प्रेजेंट होती है। इसमें क्या रहता है, जो ये स्लग है इसमें स्लग में भी राइफलिंग प्रेजेंट होती है। इसमें जो आपका स्लग रहता है ये एक तरह का इलोंगेटेड होता है, सर्कुलर नहीं रहता है, ये इलोंगेटेड पैटर्न होता है, इसका इलोंगेटेड शेप रहता है इसका। एंड जो राइफल्ड स्लग्स होते हैं इनका यूज़ जनरली आपकी पैराडॉक्स गन में किया जाता है। पैराडॉक्स गन क्या होती है, एक तरह की आपकी शॉर्ट गन्स ही होती हैं। सपोज ये आपकी एक फायर आर्म है, ठीक है, ये आपका एक फायर आर्म है, तो इसमें क्या रहता है, ये आपकी पूरी बैरल है इतनी, इस बैरल में आपकी जो आपका आगे का पोर्शन है यहाँ पर का इतना पोर्शन है, यहाँ पर आपके पूरे में राइफलिंग प्रेजेंट होगी। बाकी की जो आपकी पीछे की बैरल होगी उसमें किसी भी तरह की कोई भी राइफलिंग नहीं प्रेजेंट होगी। वो आपकी आधी बैरल स्मूथ बोर होगी, आधी बैरल जो आगे की होगी यानी कि जो आपका मजल साइड का थोड़ा सा पोर्शन रहता है वो आपका उसमें राइफलिंग प्रेजेंट होती है। उसमें राइफलिंग इसलिए प्रेजेंट होती है ताकि आपका जो स्लग है उसको स्टेबिलिटी मिल जाए, उसको पूरा एक स्पिन मिल जाए, तो इसके लिए आपको वहाँ पर राइफलिंग प्रेजेंट होती है। इसके अलावा राइफलिंग के और क्या क्या यूज़ होता है वो सारा का सारा मैं आपको पहले ही सेपरेट वाले वीडियो में बता चुकी हूँ। ठीक है, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा, सब कुछ वहाँ पे आपको मिल जाएगा। सो इसमें क्या रहता है, आपके आधे पोर्शन में मान लीजिए ये आपकी बैरल है, तो इसमें आधे पोर्शन में यहाँ पर आपकी राइफलिंग प्रेजेंट होगी एंड बाकी का जो पीछे का पोर्शन है इसमें किसी भी तरह की कोई भी राइफलिंग प्रेजेंट नहीं होगी। तो इस तरह से होती है आपकी पैराडॉक्स गन। तो पैराडॉक्स गन के बारे में भी आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से होती है आपकी पैराडॉक्स गन एंड इसमें जो स्लग यूज़ किया जाता है वो राइफल्ड स्लग होता है। दैट मीन्स राइफल्ड इसमें सीधे से जोड़ दिया गया है राइफल्ड, दैट मीन्स इसमें राइफलिंग प्रेजेंट होगी। इसका जो शेप रहता है इलोंगेटेड होता है। राइफलिंग इसलिए करते हैं क्योंकि जो आपकी पैराडॉक्स गन रहती है उसमें सिर्फ आगे के थोड़े से पार्ट में आपका राइफलिंग प्रेजेंट होती है, तो उस वजह से आपकी जो स्लग है उसको प्रॉपर जो रहता है स्पिन मिल सके, उसको प्रॉपर स्टेबिलिटी मिल सके। इसके लिए आपके प्रोजेक्टाइल में भी आपका ये जो राइफलिंग होती है ये करी जाती है। राइफल्ड स्लग का यूज़ कई बार आपके शॉर्ट गन्स या फिर आपके जो स्मूथ बोर वेपन्स होते हैं उसमें भी इसका यूज़ करा जाता है, लेकिन बेसिकली इसका जो यूज़ रहता है पैराडॉक्स गन के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसमें बेसिकली इसके लिए क्या रहता है, इसके अलावा शॉर्ट गन्स या फिर आपके जो स्मूथ बोर वेपन्स होते हैं उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है।
ठीक है। सो ये हो गया आपके राइफल्ड स्लग के बारे में। इसके बाद में हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, यहाँ पर बात कर लेते हैं रोटेक्स बॉल की। सो रोटेक्स बॉल क्या होते हैं, आपके इलोंगेटेड इन शेप, इलोंगेटेड शेप होता है and has a hollow center with spiral fins. Their fins provides spin to projectile, that's why it has a better stability and accuracy, ठीक है। सो इसमें क्या रहता है, ये elongated shape होता है, इसका सेंटर इसका हॉलो रहता है पूरी तरह से। सिलेंडर जैसे आपने देखा होगा, ये मान लीजिए सिलेंडर है, तो आपने मैथ्स में पढ़ा होगा आपका हॉलो सिलेंडर होता है, ठीक है। तो सपोज कर लीजिए मतलब लगभग ये उसी तरह से होता है, ये आपका हॉलो सिलेंडर रहता है, इसका जो सेंटर रहता है वो हॉलो रहता है एंड उसके अंदर आपके उसमें स्पाइरल फिन्स देखने को मिलते हैं। तो जो स्पाइरल ये जो फिन्स रहते हैं ये आपका जो प्रोजेक्टाइल होता है उसको स्पिन प्रोवाइड कराते हैं एंड उसकी जो रहती है बेटर स्टेबिलिटी एंड एक्यूरेसी के लिए इस तरह का इसको बनाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से होती है आपकी रोटेक्स बॉल। इसके अलावा एक होती है नाइट्रोकोनिकल बॉल। सो नाइट्रोकोनिकल बॉल जो रहती है इलोंगेटेड शेप इसका भी होता है, इलोंगेटेड शेप ऑफ स्पाइरल ग्रूव्स अलोंग इट्स लेंथ। द लेंथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज अप्रॉक्सिमेट 1.25 इंचेस एंड वेट इज अप्रॉक्सिमेट 4.71 ग्राम्स एंड ऑल्सो टर्म्ड एज ब्रीरेक, ठीक है। सो ये नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रीरेक। सो आपकी जो नाइट्रोकोनिकल बॉल्स होती हैं वो इलोंगेटेड शेप की होती हैं। इसमें इसका जो सेंटर रहता है वो जो रहता है हॉलो नहीं होता है, ये इलोंगेटेड शेप की होती हैं एंड इसमें क्या रहता है आपकी जो बाहर साइड होती है वो पूरे में आपकी राइफलिंग प्रेजेंट होती है, उसमें लैंड्स एंड ग्रूव्स, स्पाइरल ग्रूव्स आपके प्रेजेंट होते हैं। नाइट्रोकोनिकल बॉल में इलोंगेटेड शेप होता है। इसके अगर हम वेट की बात करें तो वेट रहता है अप्रॉक्सीमेटली 4.71 ग्राम्स एंड इसका जो लेंथ रहती है वो अप्रॉक्सीमेटली रहती है 1.25 इंचेस की एंड इसका जो अदर नेम रहता है वो होता है ब्रीरेक। तो ये नाम जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नाइट्रोकोनिकल बॉल्स किस तरह की होती हैं ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रोटेक्स बॉल क्या होता है वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ओवरऑल ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नेट के एस्पेक्ट से। तो रोटेक्स बॉल क्या थी, आपकी सिलेंड्रिकल हॉलो सेंटर था उसका, उसमें स्पाइरल फिन प्रेजेंट थी जो कि स्टेबिलिटी, एक्यूरेसी एंड स्पिन प्रोवाइड करा रहे थे। नाइट्रोकोनिकल बॉल्स आपकी सिलेंड्रिकल तो थी, इलोंगेटेड शेप की थी, लेकिन उसका जो आपका जो सेंट्रल पोर्शन था वो हॉलो नहीं था, ये आपका पूरा सॉलिड था एंड इसका जो बाहर साइड रहता है वो पूरी लेंथ में ही इसमें स्पाइरल ग्रूव्स, दैट मीन्स राइफलिंग प्रेजेंट होती है। इसका यहाँ पर ये वेट लिखा हुआ है, सॉरी ये लेंथ है, यहाँ पर ये इसका वेट है एंड इसका अदर नेम ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं एंड ये होती हैं डिस्ट्रक्टर। तो ये थोड़ी सी बहुत ही अजीब तरह की होती हैं, अजीब नहीं मतलब थोड़ी सी अच्छी तरह से कह सकते हैं। ये डिस्ट्रक्टर होती हैं, इनका जो नाम है जैसे कि डिस्ट्रक्टर, तो ये बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज करती हैं। इसमें क्या रहता है, दीज प्रोजेक्टाइल्स हैव 16 लेड शॉट्स कवर्ड इन लेड कवरिंग जॉइंट टुगेदर विद when hit the target breaks up and the projectile cause extensive damage to the target। so डिस्ट्रक्टर में क्या रहता है, ये एक तरह के प्रोजेक्टाइल्स होते हैं जिसमें 16 लेड शॉट्स को 16 लेड शॉट्स आपने अलग अलग ले लिए इस तरह से, ठीक है। अब इनको जो रहता है इनको भी एक पूरी लेड की कवरिंग के अंदर कवर कर देते हैं जॉइंटली। इसके बाद में अब जब भी आप इसे मतलब आपका फायर आर्म से इस तरह के बुलेट को फायर करेंगे तो ये क्या रहेगा, जब भी अपने टारगेट को हिट करेगी तो वहाँ पर ब्रेक कर जाएगी जाके एंड जो इसके अंदर की जो छोटी छोटी सी पैलेट्स थी 16 आपके लेड शॉट्स थे वो सारे के सारे बाहर निकल आते हैं। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा डैमेज कॉज होता है, तो इसलिए इनको हम कहते हैं डिस्ट्रक्टर, ठीक है। सो ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक तरह का टाइप होता है शॉटगन का। शॉटगन में जो शॉट्स यूज़ करे, जो प्रोजेक्टाइल यूज़ करे जाते हैं उसका, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाले मैंने जितने भी टाइप के आपके शॉट्स रहती हैं जो कि शॉटगन्स में यूज़ करी जाती हैं वो सारे के सारे ओवरऑल मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दिए हैं। इसके अलावा जो आपकी स्पेरिकल बॉल होती है उसको हम बर्ड शॉट भी कहते हैं। बर्ड शॉट इसलिए कहते हैं क्योंकि उनका जो यूज़ रहता है कई बार बर्ड्स को किल करने के लिए भी यूज़ किया रहता है, बर्ड्स को टारगेट मतलब उसको हिट करने के लिए भी यूज़ किया रहता है, इसलिए उसको हम बर्ड शॉट भी कहते हैं। वो सिंपल सर्कुलर सॉलिड बॉल रहती है, उसको हम बर्ड शॉट भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सारे तरह के मैंने आपको शॉटगन्स कवर अप करा दिए, जितने तरह के प्रोजेक्टाइल्स राइफल एंड शॉटगन्स में यूज़ करे जाते हैं वो सारे के सारे मैंने ओवरऑल आपको कंप्लीट करा दिए हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं बचता है। इसके बाद में हम कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे फॉरेंसिक बैलिस्टिक्स में ही,
एंड ये वाला टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। एंड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल एंड ब्लॉगर पे। फेसबुक पेज एंड टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर से फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आज मैं कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए वहाँ पर शेयर करने वाली हूँ, तो वहाँ पर आपको बहुत ही इजीली वो मिल जाएगा, ठीक है। सो इसके अलावा अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वाले वीडियोस बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो प्लीज़ आप भी पढ़िए एंड अपने साथ साथ अपने जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी हेल्प करते रहिए, ठीक है। एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा फॉर डेली अपडेट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी हियर।